एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट आप खुद कर लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सेकंड देखो फर्स्ट टर्म, दैट इज 2x स्क्वायर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। आपके फुल मार्क्स हैं, आपके 95 है, आपके 52 हैं। जितनी जगह प्रोटीन है उतनी जगह सब जगह आपने प्रोटॉन लिखा है और इमल्सिफिकेशन को इलेक्ट्रॉन लिखा है। ये क्या प्रोटीन प्रोटॉन में कुछ वर्ड्स में दिक्कत आ रहा है क्या? चलो कल दे देंगे आंसर। सो इसको मल्टीप्लाई करिए, -12 इसको तोड़ो तो क्या किया जा सकता है चंद्रशेखर? कैसे तोड़ेंगे -12 को +1 आ जाए? +4x - 3x। हाँ, थोड़ा रिएक्शन टाइम जल्दी करो। 35 नंबर आए हैं। +4x - 3x - 6 = 0। ठीक है, +4x - 3x, तो इससे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में -12 आ जाएगा और इनके एडिशन से क्या +1 आ जाएगा। सही है, चलो। सो दिस कम्स एज 2x कॉमन ले लिया गरिमा, तो क्या अंदर आएगा? x + 2। बताती ही नहीं है, दूसरे का इंतजार करती रहती है। -3 कॉमन लिया गरिमा, तो क्या आएगा? वेरी गुड, -3 कॉमन लिया तो x + 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो x + 2 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। बिना सॉल्व किए गरिमा बताओ x की क्या दो वैल्यूज आएंगी? बताना नहीं, देर लगाते। शिव शर्मा सर -2 और 3/2। ओके, सो x + 2 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू, या 2x को 3 लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 3/। अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज √2 x स्क्वायर + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। तो ताशी इसमें a और c का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो √2 का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 √2 में, तो क्या आ जाएगा? 10, क्योंकि √2 √2 2, तो ये 10 आ गया। 10 को ऐसा तोड़ो कि उन दोनों चीजों का सम 7 हो। ओके, तो √2x स्क्वायर + 2x + 5x + 5 √2 दैट इज इक्वल टू 0। √2x मैंने ताशी इसमें कॉमन ले लिया, x तो कॉमन आ गया ना, x + √2। और अगर अंकुर इसमें से 5 में कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? x + √2। x + √2, दिस कम्स एज 0। x + √2 गरिमा इन दोनों में कॉमन है, एक तो ये टर्म हो गई x + √2। तो बोलो क्या क्या बचा पहले में? √2x और +5। क्या आप मुझे बताएंगी कि x की कौन सी दो वैल्यूज आई हैं? त्रिशु बोलो। x = -2 और x = -2 तो नहीं है, सब प्लस दूसरी तरफ जाएगा हमें पता नहीं। -2 तो नहीं, अंशु क्लियर, -√2। तो x इज इक्वल टू -√2 और दूसरे यस x इज इक्वल टू -5/√2। लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर नहीं छोड़ा जाता, तो अब हमें क्या कर देना चाहिए? ऊपर और नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? -5/2 √2 ऐसे लिखेगा। ठीक है,
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। चंद्रशेखर इसमें हम इसका एलसीएम लेंगे। अगर 8 एलसीएम लिया तो बोलो यहाँ क्या आएगा? 16x स्क्वायर और बोलो minus 8x ओके plus 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 उधर चला गया तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8 तो 0 ही हो गया। इट इज इक्वल टू अब 16 और 1 का मल्टीप्लाई करो 16 आया। 16 के ऐसे दो पार्ट करो कि जिनका सम माइनस 8 आए। 4x लिख दें minus 4x अच्छा तो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0। दैट इज 4x माइनस 1 और अमन अगर मैं इसमें माइनस 1 कॉमन लूँ तो अंदर क्या आएगा? 4x माइनस 1 तो एक 4x माइनस 1 हो गया और दूसरा 4x माइनस 1 हो गया। तो इसके दो रूट्स क्या क्या होंगे अमन? So that is 4x minus 1 is equals to 0 और 4x minus 1 is equals to 0। तो यहाँ पर क्या रहा है कि 4x is equals to 1 और 4x is equals to 1 otherwise x is equals to 1/4 और x is equals to 1/4। अब देखिए fifth part that is 100x स्क्वायर माइनस 20x। गरिमा जवाब दिया करो, थोड़ा सा टाइम दो लेकिन आंसर दो, फिर मैं तभी सिखा पाऊंगा। अब 100 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 100 आया। गरिमा 100 को ऐसा तोड़िए कि उन दोनों टर्म्स का सम माइनस 20 आए। अरविंद है, नमन बोलो। माइनस 10x और माइनस 10 उनका मल्टीप्लाई भी वही हो जाएगा माइनस 10x और माइनस 10x। देखो प्रोडक्ट करो वही आया और उसका सम माइनस 20 आ गया। तो 10x कॉमन ले लिया 10x माइनस 1। नमन यहाँ क्या करें? क्या कॉमन लें? माइनस 1 कॉमन लेने से 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। So this comes as 10x minus 1 और 10x minus 1 is equals to 0। इतनी बात समझ आ गई? तो x की क्या क्या वैल्यू आएगी? और 10x minus 1 0 है और 10x minus 1 0 है तो 10x 1 हो गया और यहाँ पर भी 10x 1 हो गया तो x is equals to 1/10 और x is equals to 1/10। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, b क्या है, c क्या है, जरा बताओ तो। क्या a 100 है और नमन b क्या है? -10 और c क्या है? 1। ठीक है -20 -10 तो चलो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यहीं से तो लोगे ना। तो ये क्या हुआ बोलो? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0 है। अब जरा आप मुझे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के बताओ। b स्क्वायर करो और 4 और a कितना है 100 और c कितना है, तो ये कितना हो गया? क्या 400 माइनस 400 दैट इज 0। जब जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा तब इसके रूट्स इक्वल होंगे। यहाँ पे तुमने क्या देखा? अभी मैं ये बताता हूँ ये है क्या चीज़, वैसे अभी बताने ही वाला हूँ। ठीक है ये क्या चीज़ है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब भी क्या चीज़ 0 होगी बोलो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? 0। व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac is 0 then its both roots will be equal। बोलो बात समझ आई? फिर से देखो यहाँ पर abc की वैल्यू बताओ जरा।
1/8। तो जरा यहाँ भी चेक कर लें, तो b स्क्वायर करो और -4ac। b कितना है, -1 का स्क्वायर -4, a की जगह लिखो 2 और इसकी जगह 1/8। तो आपको क्या लगता है, क्या ये 0 आ जाएगा? तो 0 आया कि नहीं? तो जब जब 0 आएगा तब तब इसके दोनों रूट्स इक्वल होंगे। किसे 0 आना होगा? और जब भी b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 आएगा तब तब इसके रूट्स क्या होंगे बताइए? रियल होंगे। और कभी कभी अनरियल भी आ जाएंगे, वो ऐसे कभी आ जाए रूट्स माइनस, तो वो लेस देन 0 होगा तो अनरियल होंगे। ठीक है, वो हम आगे बताएं। चलो, अभी आपको 4 सवाल दिए जाते हैं। दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये चलो b स्क्वायर -4ac का कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ जीरोस निकालो, फाइंड इट्स जीरोस। ये लो। ये find two numbers whose sum is 27। ऐसे दो नंबर चाहिए, ऐसे दो नंबर उत्कर्ष बताओ जिनका सम 27 है। क्या माने, बोलो। ऐसे में लेफ्ट क्या करना चाहिए, बोलो अभिषेक। एक x हो जाएगा और दूसरा 27 में से x कम कर दो तो वो दूसरा 27 माइनस x है ना। तो लेट क्वेश्चन नंबर 3, लेट द नंबर्स आर, एक x हो गया और दूसरा 27 में से x कम कर दो तो दूसरा, मान लो एक 10 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, क्या 17? तभी तो उनका सम होगा, ऐसे पता किया जा सकता है नहीं। दो और उनका प्रोडक्ट क्या किया जाए, चेक करो। That is their product is 182। तो देखिए हमको दो नंबर्स दिए हैं जिनका सम कितना है 27। मान लो ऐसे ही सोचो कि दो लोगों के पास कुछ मार्बल्स है, उनका सम 10 है, तो एक के पास अगर x मार्बल हुआ तो क्या दूसरे के पास 10 माइनस x नहीं होगा? अगर दो लोगों के मार्बल का सम 10 है तो एक के पास x है तो x कम कर दो तो दूसरे का आ जाएगा। वैसे यहाँ पर अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस x। और उनका प्रोडक्ट क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट इज 182। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x into 27 minus x, that is 182। so that is 27x minus x square is 182। ठीक है, अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखो, फिर 27x लिखो और इसको भी इधर ले आओ, दैट इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में किसे मल्टीप्लाई कर दो, -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू, सबके साइन चेंज हो गए। 182 को सोजान हम कैसा तोड़ें, कैसा कुछ मन में आ रहा है आपके ख्याल में कि करना पड़ेगा? दैट इज 2 से करेंगे तो 91, फिर 3 से करो तो 3 से तो नहीं होगा, एक 13 होगा और एक 7 होगा। तो क्या इसके फैक्टर बनेंगे? 182 को स्प्लिट करना, मतलब इसको स्प्लिट करें कि उनका दो प्रोडक्ट 182 आए। बोलो दिव्या। -39 -14, क्योंकि यहाँ से बन ही रहा है
एक तो -13 और एक क्या बन रहा है -14, तो यही इसके दो फैक्टर हैं और उनका सम भी क्या आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर -13x -14x + 182 = 0। देखिए अमन, कहा गया है कि 2 नंबर्स हैं और उनका सम क्या है 27। तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा क्या होगा, उतना कम कर दो तो दूसरा नंबर है, उनका प्रोडक्ट भी दे रहा है 182, तो उनको मल्टीप्लाई करके 182 लिख लिया। उन दोनों नंबर्स को पता करना है, तो 27x - x² = 182, उसकी क्वाड्रेटिक बनानी। 182 को तोड़ दिया तो दो कौन सा है 14 और 13 है, दोनों को निगेटिव लोगे तो बीच का आ जाएगा, प्रोडक्ट करोगे तो 182। अब x से करिए कॉमन लेके, तो x -13 और यहाँ से 14 कॉमन ले लो। सो दैट इज एक तो x -13 हो गया और दूसरा x -14 हो गया। तो या तो x 13 है या फिर क्या है 14 है, 13 और 14 हो गए। तो अगर इफ द नंबर इज 13 तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 - 13 करो। अब इससे केस बनाओ, इफ x = 13 तो 27 - x कितना हो गया, दैट इज 14। तो 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे 13 and 14। सो 2 नंबर्स आर 13 and 14। अब जैसे कभी कभी अंशुप्रिया ये कह दे कि एक नंबर है 2 डिजिट नंबर, तो हम ये लेते हैं एक उसमें 10th प्लेस पर होगा और एक किस प्लेस पर होगा 1st प्लेस पर, और ये कह दें कि x और y का डिफरेंस 2 है, तो कभी 10th प्लेस वाला भी बड़ा हो सकता है, कभी 1st प्लेस वाला। ऐसे केस में 2 केस बनेंगे। ऐसे में क्या करना चाहिए, एक में लिखना, जैसे कहे बुक में क्वेश्चन है कि नहीं कि x > y है और एक y > x, बात समझाएंगे 2 केस बनेंगे। अब फिर से समझो, यदि ये कहे कि 2 एंगल्स हैं और उनका डिफरेंस 18 है, तब 2 केस मत बनाना, बनाया गया इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए अगर ये कहे कि 2 नंबर्स हैं और मान लीजिए 2 नंबर्स हैं और उनका डिफरेंस कितना है बताओ, दैट इज एक x है और एक y है और उनका डिफरेंस 18 डिग्री है, जैसे 99 और 81 डिग्री होता है कि नहीं। तो ऐसे केस में सिंपली ले लो बस कि x > y, क्योंकि x और y तो हमारे माने हुए नंबर है ना, कोई वो उसमें 1s और 10th प्लेस का तो फर्क नहीं पड़ रहा है। सो लेट ए नंबर इज ग्रेटर एंड दैट इज x। तो फिर यही क्वेश्चन बनेगा, फिर नहीं सोचो नहीं हम तो y को इस बार ग्रेटर मान, अरे x और y तो तुम ही नहीं माने हैं, तो जैसा x वैसे ही क्या हो गया y। तो जब उनके प्लेसेस की बात आए तब 2 केस बनाना। अब प्लेसेस की कोई बात ही नहीं, x y तो तुम ही लेट x इज 1 नंबर, y इज अदर नंबर एंड x इज ग्रेटर, सिंपली मान लो, नहीं तब थोड़ी ना 2 केस बनाओ, क्योंकि वो उनकी प्लेस वैल्यू तो है नहीं, स्थानीय मान। तो इस केस में सिर्फ एक बनाना, ठीक है। अब जरा देखिए, तो अब यहाँ पर क्या है x 13 है और इफ x इज इक्वल्स टू 14 तो बोलो 27 - x क्या हुआ, तो कितना हो गया 13। तो 2 नंबर्स क्या हो गए 14 and 13, और इससे कंक्लूजन क्या निकला, क्योंकि दोनों एक ही चीज आ रही है, तो वो 2 नंबर कौन कौन से हैं। सो 2 नंबर्स आर 13 and 14। कंक्लूजन 2 numbers are 13 and 14। अगर मान लीजिए 10 और 12 2 नंबर होते, देखो अब इसमें क्या है, जब 2 है तो दोनों से निकालना पड़ेगा कि इसके 2 वैल्यू है, अगर आना होता तो आ जाएगा। अगर 10 और 12 होते तो दिव्या तुम बुक की तरह एक और क्वेश्चन बनाती, वो क्या होता, If the sum of 2 numbers is 22 and their product is 120, सही है। चलो अब देखिए, find 2 consecutive positive integers sum of whose squares is 365। 4th question,
टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को अंकुर हम क्या लेंगे, बोलो। लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से लिए जाएं, क्रम से आने वाले, एक x लो तो और अदर पॉजिटिव इंटीजर्स तो दूसरा कौन सा लेना पड़ेगा, x प्लस वन, क्योंकि अगला कौन सा आएगा, दीज आर x एंड x प्लस वन। जरा गरिमा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है उसके हिसाब से इक्वेशन तो बना के दिखाओ, बुक में क्या कह रहा है बताओ, जितना बुक में कह रहा है उतना ही बोल के दिखाइए, पहले क्या बोल रहा है इंटीजर्स के बारे में। त्रिशु बोलो। x into x plus 1 अच्छी बात है। सुजैन बोलो। x square plus x plus 1 equal to बहुत अच्छा बताएं। नमन आप भी बताइए। तो हमने दो ले लिए हैं कंसेक्यूटिव, अब बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, अभी बताया है। चंद्रशेखर आप बताओ। सम ऑफ स्क्वायर्स। हाँ अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। जरा ये देखिए, अगर मैं ये कहूँ x प्लस वाई का स्क्वायर और एक कहूँ कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या बोलोगे सुजैन और इसको क्या बोलोगे, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, और इसको क्या बोलोगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। जब रिपीट करो दिव्या। सम कहाँ है, ये तो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर से पढ़ो। यही बस चीज समझनी है। बोलो चंद्रशेखर क्या लिखना है हमें, इसे सबको प्लस ही कर देते हैं। बोलो आप बताओ। हाँ ऐसा वही तो होता ही नहीं। बोलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन स्क्वायर, तो बुक में क्या बोल रहा है, सम ऑफ, देखो सम ऑफ स्क्वायर्स, वहां भी आपको बोला ये क्या है, बोलो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। इसको क्या बोला अंकुर, बोलो square of sum of two number, that is square of sum of two numbers। तो बुक कह रही है कि sum of squares of two numbers is equals to है, जिसे चंद्रशेखर ने उसको भी प्लस कर दिया। बोलो सबको प्लस ही करो। तो that is equals to 365। क्वेश्चन को समझना होगा, ओके। तो अब ये तो हो गया एक्स स्क्वायर। आगे इसको क्या लिखें शिव शर्मा, बोलो बोलो। एक्स स्क्वायर हाँ प्लस 2x प्लस 1 सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर जुड़ गया है, और प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 365 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, नाउ दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। तो अब पूरी इक्वेशन में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड, एक ही बात है। तो यहाँ x स्क्वायर आएगा, यहाँ x आ जाएगा, और यहाँ 2 से डिवाइड करने पे 182 आएगा। क्या आप मुझे गरिमा बता सकते हैं कि 182 को कैसे स्प्लिट करें कि प्लस x आ जाए, प्लस 1, बोलो हाँ बोलो। देख के बता दिया होगा, गरिमा की तरह ईमानदार थोड़ी हो, वो कितनी ईमानदार है, उसने तुरंत
बोल दिया ऐसे, अब तुमने देख लिया। समझ आई बात की नहीं? तो थोड़ी बहुत चीटिंग भी करना सीखो गरिमा। चीटिंग सीधे बनने से क्या होगा? जमाना सीधे लोगों का नहीं है। तुम सीधे बनना चाहते हो क्या? तो यहाँ कितना हुआ बोलो? 14x माइनस 182, तो इट इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 और यहाँ कितना हुआ? x प्लस 14। तो एक x माइनस 13 है और दूसरा क्या है? x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो अंशु प्रिया वो x की टू वैल्यूज क्या क्या हो गई? x इज इक्वल टू 13 और एंड माइनस 14 हो गई। क्या ये पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में तो नहीं बोल रहा है? एज इंटीजर्स आर पॉजिटिव सो माइनस 14 इज रिजेक्टेड। समझ आ गई बात? एज इंटीजर्स आर पॉजिटिव सो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 14। तो अमन फिर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे? क्योंकि x की वैल्यू अगर 13 लोगे तो फिर अगला क्या आ जाएगा? सो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर x and x plus 1, 13 and 13 plus 1, so 13 and 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। फिफ्थ, एक राइट ट्रायंगल दिया है और एल्टीट्यूड लेस है, यानी बेस बड़ा है। क्या राइट ट्रायंगल है तो बेस को बड़ा बना रहा है और एल्टीट्यूड लेस है। मान लीजिए अगर बेस x है, x सेंटीमीटर, तो अंकुर फिर एल्टीट्यूड क्या होगा? क्वेश्चन भी पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लो। नमन, एल्टीट्यूड क्या होगा? x माइनस 7 कम कर दो, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि इसका हाइपोटेनियस क्या है? 13। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लीजिए, लेट बेस इज x सेंटीमीटर, सो एल्टीट्यूड is x minus 7 centimeter by Pythagoras theorem। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a b c, so ab square plus bc square is equal to ac square, that is perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square। तो x minus 7 square प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। हाँ, उत्कर्ष बोलो, इसको करो, ओपन करो। माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल 169। एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करिए अंशु प्रिया, 2 और माइनस 120 को, तो कितना हो जाएगा? माइनस 240। अच्छा 2 हटा दें, कॉमन लेके हटा दो, 2 कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो 2 हट जाएगा, उधर जाके अपॉन में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 बाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। शुक्रिया, इसको तोड़ो भाई, ऐसा 7 को तोड़ो कि उसके जो भी वैल्यूज आए उससे माइनस 60 आ जाए प्रोडक्ट पे। कितना?
10 और 3 से आ जाएगा Minus और फिर 10x. 60 कहाँ जाएगा, उससे 60 आ जाएगा क्या? तो 3 को आना तो 3 into 10 3 into 10 अच्छा Sorry, sorry, 30 कंप्रोमाइज करना है क्या ना? minus 12 plus 12 और 5 बोल रहे हैं तो 12 5 से 60 भी आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस, और जिसे ना आए तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख ले 60 का, फिर जोड़े बना ले। वो चीज़ समझ में आती है कि बता दो एक बार, बोल बोल देखो 60 है तो 60 को इधर देखो गरिमा, 60 को तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 30 फिर 2 से करो तो कितना हुआ, फिर 3 से करो तो 5। अब इसको दो पेयर बनाओ, ऐसे दो पेयर बनाओ कि जिनका या तो सम 7 हो या जिनका डिफरेंस 7 हो। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे पेयर बना लिए, एक कहा 12 और एक कहा, तो 12 और 5 का क्या डिफरेंस 7 है। चूंकि हमको वो माइनस में चाहिए तो इसी पे माइनस करा, सही है, -12 क्योंकि माइनस में आ जाएगा कि नहीं, सही है। तो अब इसको कैसे करें, दैट इज x कॉमन ले लो तो x -12 और 5 कॉमन ले लो तो फिर से x -12 दैट कम्स एज 0। तो एक तो x + 5 आ गया और एक x -12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -5 एंड 12। तो त्रिशु कौन सा रिजेक्ट करें और कौन सा सेलेक्ट करें? सर x इक्वल टू -5 बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, तो उसको रिजेक्ट कर दो। लेंथ का मतलब है ये एक तरीके का नाउन है, लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव या डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, तो है ना। तो लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, इसलिए क्या हुआ, सो x कैन नॉट बी -5। अब आगे देखें, अगर x इफ x इज इक्वल टू 12 तो x -7 कितना हुआ, 12 - 7 तो 5। तो इसकी दो साइड्स क्या क्या हो गई, एक जो बेस है वो 12 हुआ और जो हाइट है जो परपेंडिकुलर है वो 5। इसको कंक्लूड कर दो। सो अदर टू साइड्स आर 12 centimeter and 5 centimeter. Now solve question number 3, 4, 5. एक मिट्टी के बर्तन में टोटल का, इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट इज एक का है, इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल लिखा है तो क्या लिख लें, लेट एक्स आर्टिकल्स आर मेड पर डे या ऑन दैट डे, किसी दिन बनाए गए, तो उसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक मिट्टी के बर्तन की क्या कॉस्ट आई, प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल, हाँ मैं बोलो क्या आई होगी, अगर मान लीजिए x मिट्टी के बर्तन बनाए गए, सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 3 more than twice the number of articles produced on that day. बोलो 3 + 2 8, so that is cost of production is rupees 3 more है
तो 2x प्लस 3 रुपीज हो गया कि नहीं? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन द, ठीक है। और टोटल कॉस्ट का क्या इक्वेशन आएगी, क्या फार्मूला बनेगा? टोटल कॉस्ट कितना होता है? इज इट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। सो टोटल कॉस्ट इज व्हाट? Total cost, it is number of articles into cost of one article। शिव शर्मा देखिए, मान लीजिए बुक में कह रहा है कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, इट प्रोड्यूसेस एक्स पॉटरी आइटम्स पर डे, कुछ बर्तन बनाती है, एंड कॉस्ट ऑफ वन आइटम इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो कॉस्ट ऑफ आइटम कितना हो बताओ? 3 मोर देन ट्वाइस, दुगने से 3 ज़्यादा, वो हमने लिख दिया। और कभी भी टोटल कॉस्ट क्या होगी? कितने आर्टिकल बनाए गए, रेट की कीमत क्या मल्टीप्लाई कर तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो 90 रुपये। तो क्या आप मुझे इक्वेशन बताएंगे क्या बनेगी? बोलो। सर 2x plus 3 हाँ बोलो। विजन पढ़िए सवाल। हाँ एंड एक्स इंटू, ये ज़्यादा अच्छा बता रहा है, कोई बात नहीं, चलो। अमन बताओ, पढ़ा सवाल कि नहीं अभी? पढ़ो। 3x एक्स इंटू 2x प्लस 3, क्योंकि x आर्टिकल बनाए गए और इंटू 2x प्लस 3, क्या यही टोटल कॉस्ट है? और वो कितनी दी है बुक में? 90 हो गई। देखो दाशी, इफ x आर्टिकल्स आर मेड ऑन दैट डे, ये बताया गया पॉटरी की इंडस्ट्री है, तो उसका हर एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। पढ़ो सवाल में क्या लिखा गया है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना दिया है बताइए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल क्या दिया है बुक में? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जितनी संख्या है उसके दुगने से 3 ज़्यादा। मान लो अगर उस दिन 10 मिट्टी के बर्तन बनाए गए तो एक मिट्टी का घड़ा कितने का पड़ेगा? 10 घड़े बनाए गए, बताओ। 23 का, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कुम्हार ने, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले ने 10 आर्टिकल बनाए, तो 10 इंटू 2 करो, 20 और प्लस 3, तो एक घड़ा कितने का पड़ा? 23 का। तो टोटल अगर उसने 10 घड़े बनाए तो उस दिन उसका टोटल कितना कॉस्ट आया घड़े बनाने का, बताओ। बोलो। 230 रुपये, क्योंकि 10 घड़े बनाए गए और एक घड़ा कितने का पड़ा? 23 रुपये का, 23 रुपीज। बोलो बात समझ आई कि नहीं? लेट द, वो जो भी है पॉटर मेक्स एक्स पॉट्स, देन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पॉट्स। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, ओके। तो इससे करिए 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 90 इधर ले लीजिए, उधर 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर और प्लस 3x और 90 भी इधर ले लिया। 90 इंटू 2 कितना है? 180। 180 को ताशी ऐसा तोड़ो कि जिससे 3x आ जाए। 15 एंड 12। ये चीज, ये इक्वेशन आपको समझ में आई ताशी की नहीं आई अभी तक? आगे तो अब लिखो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन, दैट इज 2x प्लस 15, और इसमें भी कुछ करें 6 कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 15, एक तो x माइनस 6 हो गया और एक 2x प्लस 15, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x की क्या 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 दो वैल्यू आई हैं? माइनस 15/2, ये तो आ गई। लेकिन इसको चूंकि नंबर ऑफ आर्टिकल कभी निगेटिव हो सकते हैं,
नहीं हो सकती है, तो इसको रिजेक्ट कर दो, एज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव एंड दिस इज सेलेक्टेड। तो अगर गरिमा 6 आर्टिकल उस दिन बने हों तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? बोलो। माइंड को बचा के रखने का कोई फायदा नहीं, यूज करोगे तो ही बढ़ेगा, ये बात है। आप सोचो बचा के रखेंगे बाद में, ऐसा नहीं होता है, यूज करो। बोलो कितना होगा? 15 होगा, क्योंकि अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, यानी 6 बर्तन बने तो एक बर्तन कितने का पड़ा, उसका डबल करो, 3 जोड़ दो। सो ईच पॉट इज ऑफ 15 रुपीज, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हुए, इज 6 एंड कॉस्ट भी पूछ रहा है क्या, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इट इज इक्वल टू 2x plus 3, तो 2 into 6 plus 3 that is 12 plus 3 that is equals to 15। 15 आर्टिकल, और क्या इनका मल्टीप्लाई कर दे तो 90 रुपये हो जा रहा है, सही है। यदि मान लीजिए कि 6 बर्तन बने हो और ये देखो 20 रुपए का एक बर्तन पर पीस, तो दिव्या क्वेश्चन बना। If a Cortex industry produces a certain number of poultry articles in one day, and it was observed that cost of each article is बोलो 3x plus 2. क्या हुआ, उसको स्टेटमेंट में बोलो ना। If the cost of each article is price of the article produced plus तो 2 more than बोलो ना, प्लस क्यों बोल रही हो? 2 more than thrice, 2 more than price, and if the if the total cost of production of that day is not 20. तो then find the number of articles produced and the cost of each article। अंशु भी आप रिपीट करो। If the cotton industry produces a certain number of articles per day, And cost of each article is 3 गुने से 2 ज्यादा है 6, हाँ 2 more than, price articles, हाँ the total cost is 20. then find the number of articles and the cost, ठीक है। अब देखिए, अब जरा हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज दिस नंबर ऑफ आर्टिकल, दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसके लिए चैप्टर बना है। द्विघातीय समीकरण सूत्र, इसको कुछ लोग क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं, बोधायन सूत्र भी कहते हैं। चलो अब हम लोग लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a 0 नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करें, ये तो बड़ा मुश्किल है। मुझे कोई सिंपल चीज़ बता दो जिससे हम ये चैप्टर में हमेशा फुल मार्क्स पाएं, तो उन लोगों के लिए ये जिन्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में दिक्कत होती है उनके लिए एक सूत्र दे दिया वो था, दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर ax स्क्वायर है, इस पूरी इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, a से कर दिया, दैट इज a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस abx प्लस ac इक्वल टू 0, सही है। ऐसा न करना चाहें तो a से डिवाइड भी कर सकते हैं 1/8, तब क्या होगा बोलो,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए और प्लस सी बाई ए, सही है। अच्छा अब जरा देखो, एक हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देख रहे हैं, हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाने वाले हैं, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2xy हम बना रहे हैं, देखो 2 ऐसा बनाओ कि यही आ जाए, 2 इंटू पहली टर्म क्या है, क्या x है, और इंटू अब ये चीज ऐसी लिखो उत्कर्ष की उनके प्रोडक्ट से ये आए। हाँ यहाँ क्या लिखते हैं कि यही चीज आ जाए, b/2 लिख दें, क्योंकि b तो तुम्हें चाहिए ही और नीचे a भी चाहिए, लेकिन क्या है 2 फालतू नहीं है, तो b/2 लिख दो। और अब ये देखो, क्या ये मैंने जनरेट किया, यानी ऐसा लिखा कि एक्स्ट्रा खत्म हो जाए, अब bx/2 आ जाए, bx/a है कि नहीं, ये चीज है कि नहीं, मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया 2x, y हमने खुद ही बना लिया, और प्लस y, अब तुम्हें जो y यहाँ मिला है उसी का स्क्वायर कर दो। किस चीज का स्क्वायर करोगे, b/2a का क्या करते हैं बताइए, स्क्वायर, जिसको क्या तुमने ये अपने मन से जोड़ा है उसे आप माइनस भी करो, तो b/2a का स्क्वायर माइनस कर दिया, फिर प्लस c/a, दैट इज इक्वल टू 2। इस चीज को कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। थोड़ा समझो फिर हम एक दूसरे एग्जांपल से भी बताएंगे। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लग रहा है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं, इस पूरे को, और इसे उधर ले जाओ, दैट इज b²/4a और माइनस c/a। यहाँ तक बात समझ में आएगी, 4a²। नाउ अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसी इक्वेशन हो कि 3x² माइनस 5x, क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और हम आपसे कहें कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना है, और किसी मेथड से करो, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते हो और रूट निकालो, तब आप कैसे करोगे वो मैं बताऊंगा। या तो 3 से डिवाइड कर दो और या 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अच्छा अगर अभिषेक इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, और ये क्या आएगा 15x, यहाँ भी करो। इस चीज का जरा होल स्क्वायर बनाओ, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, या तो 3 हटा दो, जैसे मैंने a से डिवाइड करके हटा ही दिया, या एक और a ले आओ, अभी नहीं किया था पहले शुरू में, 2 चीज हो सकती है, a² x² बना दिया था कि नहीं, तो भी तो ax का होल स्क्वायर हो जाता, ऐसा ही मैंने यहाँ किया। तो बोलो अब इसे क्या लिखेंगे, 3x का होल स्क्वायर, अब माइनस लिखो 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, ऐसा बनाओ कि यही चीज आ जाए, बताओ 3x है, तुम 5 लिख दो तो क्या 15x ना आ जाए, और ये फालतू से डिवाइड कर दो, बात समझ आ गई, जो एक्स्ट्रा उससे डिवाइड करो, आ गया, वही चीज है कि नहीं। तुमको साथ ही साथ देखो y भी मिल गया, ये जब तुमने जनरेट कर लिया तो इससे तुम्हें क्या मिल गया, जो y मिला है उसका स्क्वायर कर लो, उसका क्या कर लो, 5/2 आया था तो उसका स्क्वायर कर लिया। तुम कोई चीज अपने मन से नहीं जोड़ सकते इक्वेशन में, अगर आपने जोड़ी है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी तो करो। सब्ट्रैक्ट क्या किया बोलो, 5/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब जरा देखिए, प्लस 18 तो लिखना पड़ेगा, वो इक्वेशन का ही हिस्सा है, सही है। अब ये चीज क्या है बताइए, x² प्लस y² माइनस 2ab है, तो क्या लिखेंगे बोलो, 3x माइनस 5/2, क्योंकि ये माइनस का फार्मूला है, और जो बच गया ये सब फालतू है ना, उधर ले जाओ,
देखो मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं की है और माइनस एटीन सही है। इसका एलसीएम ले लो तो ये 4 है, ये 25 और यहाँ क्या आएगा 72 है। तो चूंकि ये एक स्क्वायर रूट लेना है तो इसे मैं छोटा बना देता हूँ, इतना बड़ा नहीं लूँगा, इसको कुछ 1 ले लो। तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई तो होगा, कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 आ गया, सही है कि नहीं, एक छोटा नंबर। तो अब यहाँ पर अगर 3 है तो करो जरा 3/1 से कितना आ जाएगा 12 आ गया। ज़्यादा भी बड़ा हो सकता है, नॉन रियल रूट्स का भी इसी चक्कर में। तो अब यहाँ से कितना आ गया बताइए 13/4 आ गया और यहाँ कितना आ गया 3x - 5/2। जब भी जैसे हमारे पास अगर x² 4 है तो अंकुर x की क्या वैल्यू है, और कुछ लोग इसको x लिख देते हैं √2 √4 और कह देते हैं √4 तो 2 है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि वो लोग सही करते हैं या गलत? मैं हाँ ये प्रोसेस गलत है। जैसा कि प्लस माइनस वगैरह, क्योंकि x की यहाँ 2 वैल्यू आ सकती हैं, +2 से भी 4 आ सकता है और -2 से भी। तो कभी भी किसी चीज़ का स्क्वायर रूट लो तो आपको यहाँ क्या लगाना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर से निगेटिव कभी नहीं निकल के आता, स्क्वायर के रूट के अंदर से तो सिर्फ पेयर निकल के आते हैं। तो इसलिए जब हम यहाँ स्क्वायर रूट ले रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या करेंगे बोलो, रूट लगाएंगे और प्लस माइनस, और फिर 3x किसके इक्वल हो गया बताओ यहाँ पर, प्लस माइनस रूट 13/4 और प्लस 5/2। ये बात समझ आ गई? अब चलो देखिए 13 का रूट तो नहीं हट सकता, लेकिन रूट 4 हट सकता है कि नहीं? तो दैट इज प्लस माइनस रूट 13/2 और प्लस 5/2। अगर डिनोमिनेटर कॉमन हो तो उन्हें कैसे लिखा जा सकता है, 13 + 5 कॉमन 2 लिखा जा सकता है क्या? और 3x है, और यदि मैं x यहाँ छोड़ दूँ तो 3 यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट 13 + 5/6। तो x की वैल्यू आ गई, बोली बात समझ आ गई कि नहीं? तो अब आपको इसको तो यहीं छोड़ देना है, जो मैंने ये किया है विदाउट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फाइंड इट्स रूट्स। तो इसके 2 रूट्स बताओ कौन कौन से जरा उत्कर्ष। 13 + 5/2। तो इन्होंने एक बार प्लस ले लिया और दूसरे में क्या ले लेंगे ये माइनस, तो प्लस ले लो एक बार, तो प्लस 13 + 5/6, और दूसरे में इन्होंने क्या लिया माइनस रूट 13 और प्लस 5/6। 2 रूट आ गए कि नहीं? इतनी बात समझ। एक और सिंपल सा सवाल लो जिसमें 13 14 वाला सवाल था, तुम वो इक्वेशन तो बताओ जो तुमने बुक में लिखी हुई जिसमें 182 आया, उसको हम एक इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। कोई एक सिंपल सा ले लें, या मुझे इसका आंसर बताओ, सेकंड का क्या आंसर आया, फर्स्ट के सेकंड का तुम्हारे पास आंसर लिखा हुआ है 3/2 और देखो फर्स्ट के सेकंड का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, इसके 2 आंसर आए हैं, एक 3/2 और क्या आया है -2। ऐसा तुमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया है? अब इससे करके देखो, इसी को करवा लेंगे, ये थोड़ा फिर भी वैसा है, ये तो किया हुआ है, ये तो कर ही लोगे। क्या इक्वेशन है बताओ, 2x² + x - 6 = 0, सही है। अब आगे बताओ ताशी, तुम हर ये अंशुप्रिया तुम बताओ, अगर तुम समझ गई समझो पूरा क्लास समझ गया, तो हमें भी पता चल गया कि आप लोग समझ गए। अब क्या करें, पहला स्टेप 2 से मल्टीप्लाई, चलो कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो भी चाहो कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही मेथड, एक और सीख लो, डिवाइड वाला भी सीख लो। 2 से डिवाइड किया तो x² और प्लस कितना आया बताओ, और यहाँ भी 2 से डिवाइड करो तो 3 आ गया। फर्स्ट का तो स्क्वायर, हाँ बोलो, √4 था उसको 2 लिख दिया। चलो अब यहाँ देखो, फर्स्ट का स्क्वायर +2 × फर्स्ट। अब सेकंड बनाना बताओ, यहाँ क्या लिखें,
ऐसा कुछ बता देना कि यही आ जाए सब कुछ मिला जुला के मल्टीप्लाई करके। जो ऐसा लिखवा दो कि उन सब को मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ b कितना है, b 1/2 है क्या, तो जो b होता है उसी में ये लोग क्या कर देते हैं कि b/2 कर देते हैं। हमेशा यही काम किया जाता है। जो b की वैल्यू है उसी में किससे डिवाइड कर दो, तो उसे हमें या तो देखते ही पता चल जाता है। तो जैसे इन्होंने आसानी से बता दिया सर 1/4 कर लो, अपने आप x/2 आ जाएगा, है बात कि नहीं, और नहीं तो b/2 कर लिया। b यहाँ कितना था बताओ, तो b कितना बताइए, यहाँ -15 है, तो b/2a, a भी, क्योंकि a में कभी कभी यहाँ पर वो भी होता है ना कोफिशिएंट, तो ये वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर b/2a। अभी जिसने फार्मूला लिखा क्वाड्रेटिक का उसमें लिखा होगा कि b/2a लिखा है कि नहीं, तो इट इज b/2, तो b/, या फिर सिंपली भी देख सकती हो सर वो x इक्वल टू क्या लिखना और के बाद हाँ, x इक्वल टू √13 + 5 √13 + 5/6, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया b के ऐसा लिखने से क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, तुम्हारे पास x/2 है, तो तुम्हें अगर ये नहीं पता चल रहा है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो सुजान। ये देखो तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि 2xy कैसे लिखें, तो लिखो 2 × x, और जो y है y की जगह तुम एक सर्कल बना लो। क्या इन्हीं को मिलके किसके इक्वल होना है, क्या x/2 के, इसी को तो इसके इक्वल होना है, इन तीनों के मल्टीप्लाई को तो इसके इक्वल होना है, और सर्कल को यहीं छोड़ दो और सबको वहां ले जाओ, तो x/2 और नीचे 2x आ गया, तभी 1/2। तुम्हारे हाथ में ये सवाल, मतलब गया नहीं है, जैसे न समझ में आए तो क्या इन्हीं चीज का मल्टीप्लाई ये आना चाहिए, और तुम्हें पता नहीं चल रहा क्या है, तो लिखो 2 × x × ब्रैकेट दैट शुड कम एज x/2, बोलो सही है कि नहीं, यही तो लिखो ब्रैकेट शुड कम एज x को काट दो। यही ये सब लोग ऐसे ही तो फेमस हुए हैं अभिषेक टाइप, यही काम करो, समझ आ गई बात। तो क्या किया गया बताइए, सबसे पहले का स्क्वायर सुजैन 2 × पहला इंटू, अब यहाँ पर दूसरा क्या लिखा जाए बताओ, 1/4 लिख दो, अपने यहाँ कोई चीज आ गई, आगे क्या लिखें, माइनस तो नहीं होता, x² + y² होता है, तो यहाँ क्या लिखा है 1/4 का स्क्वायर, तो x² + y² + 2xy आ गया। आगे क्या लिखें, जो आपने जोड़ा है उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और जो बचा हुआ है वो भी लिख लें, तो -3 = 0, सही है। अब देखो तो इतने को क्या लिखा जा सकता है, x + 1/4 का होल स्क्वायर, और बाकी सबको उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो क्या 1/4 का स्क्वायर प्लस में 1/16 हो जाएगा, और वो प्लस का 3 हो जाएगा, इधर पर आप 16 लिख लें, तो ये कितना होगा बोलो 48, 16 दिया 1, ये से 16 आएगा। अच्छा दैट इज x, हाँ 16 + 48 क्या चीज, 1 + 48 यहाँ पे नीचे 16 + 48 का 16। अच्छा 1, सही कह रहे, तो ये 49/16 हो गया, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा बोलो, x + 1/4। तो अब मुझे बताओ कि x = क्या हुआ, इसको जरा स्क्वायर रूट भी लो, कितना आएगा बोलो 7/4, और इस चीज को माइनस में ले लो, तो x की वैल्यू क्या आ गई +- 7 -1 और अपॉन में 4 सब में लगा दो। अच्छा अब x की वैल्यू क्या आ गई, या तो +7 -1/4, या फिर क्या आ गई -7 -1/4। जरा इसको तो करो, क्या ये 6/4 है, और ये क्या हुआ बताओ -8/4, तो 6/4 कितना होता है 3/2, और ये कितना हुआ -2। समझ आ गई बात है ना। अच्छा एक ऐसा ही क्वेश्चन और हम देखें जो बुक का ही है,
तो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। क्या आपको फिफ्थ के दोनों आंसर पता है? देखो फर्स्ट के फिफ्थ, हाँ 1/10 1/10। चलो अब देखो हमारे पास 100x² माइनस 20x और +1 था। चलो आप अंकुर करो, अंकुर नाम है आपका, बताइए। ये तो पहले ही परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको बना लो। अमन आप बताओ। 100x² तो है ही, अब इसे बनाओ परफेक्ट, पहले का स्क्वायर। डिवाइड क्यों करोगे? तो पहला तो परफेक्ट स्क्वायर है ही है, होल 10x का होल स्क्वायर और माइनस माइनस में है ही है। आगे क्या लिखें? 2x। क्यों 2 इंटू पहला नहीं लिखोगे? फार्मूला तो लिखवाया था ना, 2 इंटू पहला। अब दूसरा बताओ, दूसरा क्या लिखें? यही चीज आ जाए, 1 ही लिख दो। 1 लिखने के बाद बन गई ना। अब फिर क्या लिखें? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर नहीं लिखोगे, ये तो आइडेंटिटी कैसे जनरेट करोगे? प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिखोगे ना। इसको कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हम इसको स्क्वायर वो बना दे रहे हैं। तो इस मेथड का क्या नाम होता है? कंप्लीटिंग। जिसके पास पुरानी बुक है उसमें लिखा होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दिव्या के पास है, उसमें लिखा है। ठीक है, अब जरा देखो यहां तक समझ में आ गया। आगे क्या करेंगे दिव्या? सुजैन आगे क्या करेंगे? जो जोड़ा है उसको घटाएंगे, जो बचा है उसको भी लिखेंगे। +1 और उधर 0 हो गया। इन तीनों से क्या आया बोलो? सही है, 10x minus 1 whole square। करेक्ट। 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो बचा है, इन सबको वहां ले जाओ। कितना बचा है? -1 स्क्वायर तो 1 ही है, और उधर जाके क्या +1 हो जाएगा, और ये 1 -1 वास्तव में 0 ही हो गया। तो इससे क्या है बताइए? 10x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू ±√0। तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू +√0 और -√0। तो दो आ गए कि नहीं? समझ आ गई बात कि नहीं? या ऐसा भी कर सकते हैं। फिर 10x की क्या वैल्यू हुई? ±√0 से 0 आ गया, +1। सही है? तो बोलो x की क्या वैल्यू हो जाएगी? ±0 +1/10। अब एक बार +0 +1/10 और एक बार -0 +1/10। लेकिन +0 और -0 से कुछ फर्क पड़ता है? इससे 2 रूट आ जाएंगे। ऐसे सिंपली 0 लिख दोगे, स्क्वायर रूट हटा दोगे तो एक ही रहेगा। तो हमारे पास दोनों सर्वाइव कर गए ना। तो क्या हो गया बोलो? 1/10 और 1/10। क्लियर है? अब जरा देखें, अब हम लोग मेन क्वेश्चन पर आते हैं कि ax² क्वाड्रेटिक फार्मूला प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पूरी इक्वेशन में मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 1/a से। ठीक है, 1/a से चलो, और यह जैसा भी करना चाहो इनटू a से करो। तो क्या a²x² और ये abx और ac इज इक्वल टू 0। a से कर दिया मल्टीप्लाई। सिर्फ सर ना यहाँ क्या लिखें? बोलोगे तो ही बात है, आपको ही बताना है तभी तो क्लास आगे बढ़ेगी। नमन बोलो, यहाँ क्या लिखे? हाँ मन, ax का होल स्क्वायर। अब यहाँ 2xy जनरेट करो, 2 इंटू पहला। अब यहाँ क्या लिख दें कि यही चीज आ जाए?
b/2 लिख दें, क्योंकि b चाहिए 2 नहीं चाहिए। आ गया कि नहीं? आगे बताओ अंकुर, आगे क्या लिखें? उत्कर्ष आगे बताइए। हाँ बोलो, सही है, ध्यान में लगे हो, इसका मतलब b/2 का स्क्वायर। और बोलो, और बहुत अच्छा, b/2 का स्क्वायर। और बोलो, ये भी लिखना पड़ेगा ना जो बचा। ये तो आपने अपने आप जोड़ा घटाया है ना, दैट इज प्लस AC इज इक्वल टू 0। अब बताइए ये क्या हो गया? फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा, ये क्या होता है? ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? और जो बच गया है, क्या क्या बचा है आपके पास? एक तो b स्क्वायर प्लस 4 बचा है, और एक क्या बचा है? इन दोनों को कहाँ ले जाओ? राइट हैंड साइड में। तो दैट इज ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर, और ये उधर जाएंगे तो क्या बनेगा? b स्क्वायर बाई 4 और माइनस AC। इस 4 को एलसीएम ले लो, तो क्या यहाँ b स्क्वायर और माइनस 4AC आ गया, जिसके हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, ऐसे ही किसी चीज की बात कर रहे थे कि नहीं? ठीक है। और इधर क्या आ गया बताइए? ax प्लस b/2 का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो क्या होगा? यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। सही है? अब देखिए ax क्या हुआ? प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4AC, और नीचे रूट लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे क्या करते हैं? क्या 2 लिखते हैं? सही है। और b/2 का क्या किया जाए बताइए? b/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस b/2। ओके, सही है। सो अब जरा देखो, क्या इनका डिनोमिनेटर कॉमन लिया जा सकता है? b स्क्वायर माइनस 4AC और माइनस b और अपॉन 2 लिख दिया, और अगर a भी यहाँ आ जाए तो क्या 2a हो जाएगा? यहाँ से क्या a को नीचे ले लिया तो 2a हो गया। इतनी बात समझ आ गई? जिसे ये मेथड, ये हमारा कभी भी, अगर आपको लगता है ये क्यों कोई कर रहा है, हम सिंपली ये ना फार्मूला यूज करें, तो तीसरा मेथड ओनली यूज दिस फार्मूला। जरा यहाँ बताओ, किसी को नहीं आ रहा है फैक्टराइजेशन, कोई बात नहीं। जिसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस इज, ये क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। जरा मुझे बताओ, इस वाले सवाल में a की वैल्यू क्या है? b की क्या है? तो लिखो a की वैल्यू 100, b की वैल्यू -20, और c कितना है? तो पुट इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको किसमें डाल देना चाहिए? जरा डालिए। क्या अभिषेक आप मुझे बताएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बुक में लिखा है उसमें माइनस भी पहले लिखा है, तो ऐसे लिखे हैं, इसको लिखें। ये तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? माइनस b और प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a। क्या है? ओके, अब इसमें वैल्यू प्लेस की जाए। इसकी कितनी वैल्यू है? -20 प्लस माइनस, इसमें रखो जरा, क्या -20 का स्क्वायर और 4a कितना है? 100, c कितना है? और a यहाँ से देखो 100 है, तो ये 20 हो गया। सही है। और अंदर चलो, -20 का स्क्वायर क्या हुआ? 400 और -400 डिवाइडेड बाई 200। ओके, तो 400 माइनस 400 कितना हो जाता है? 0 और अपॉन 200, तो दैट इज 20 प्लस माइनस 0 और अपॉन 200। तो इसको कैसे करें? या तो 20 प्लस 0 अपॉन 200, या फिर क्या होगा?
20 माइनस 0/200। क्या दोनों ही हालत में 1/10 आएगा? तो इसके 2 रूट्स क्या हो गए? समझ आ गई बात? नाउ इट्स 2 रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। इतना ही रखिए। इसको तैयार करके आइएगा। ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज ये है। आपकी थर्ड एक्सरसाइज सिर्फ वैल्यू डाल डाल के आंसर निकालना है, ये नहीं है सॉल्व करना, नहीं है ना वो आपके कोर्स में, बट एक माइंड में तो होना चाहिए कि फार्मूला आया कहाँ से। तो सिंपली कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आया। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये है। गुड इवनिंग। इतनी देर में क्यों देते हैं? मैंने यही रखा था। पेन जमा करो। कितने गए हैं? एलिमिनेशन भी है ना, हाँ, सैनिटेशन एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या हाँ फॉर्मूला क्या ठीक है।